नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं रस शास्त्र का एक और योग वसंत कुसुमाकर रस। कौन सा? वसंत कुसुमाकर रस। तो इसका जो रेफरेंस है रसेंद्र सार संग्रह में है, रसेंद्र सार संग्रह में बताया गया है। तो इन्होंने लिखा है द्विभागम हाटकम चंद्रम त्रयोवंगहिकांतका चतुर्भागम शुद्धम अभ्रम परवालम मुक्तिकम तथा भावयेद गव्य दुग्धेन भावेन इक्षुरसेन च वासा लाक्षारसोद्दिच्य रंभाकंद प्रशुन्नकै शतपत्रऋषेनेव मालत्या कुंकुमोदकै पश्चान्मर्ग देभाव्यम सुगंधि रस संभवे कुसुमाकर विख्यातो वसंत पद पूर्वक गुंजाद्वेन संसेव्य शीतम अध्वज्य संयुतम। ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि इसके घटक बताए हैं। तो इसके घटक में इन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या होता है। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग, वंग, लोह, अभ्रक। नाग, वंग और लोह और अभ्रक। उसके बाद में परवाल और मुक्ता, मुक्ता और परवाल भस्म। तो लिखा है स्वर्ण भस्म 2 पार्ट, रजत भस्म 2 पार्ट, नाग, वंग और लोह कितने 3 पार्ट हो गए। परवाल, अभ्रक और मुक्ता, मुक्ता, परवाल और अभ्रक, ये हो गए हमारे पास 4 पार्ट हो गए हैं। तो इनके घटक द्रव्यों की हम ट्रिक देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है, देखो, सर रवि नहीं लाए अभी पेपर में। क्या कोई क्वेश्चन है जो रवि सर हैं, तो सर रवि नहीं लाए अभी पेपर में नहीं लाए। तो इन्होंने लिखा सर से स्वर्ण भस्म, आर से रजत, वी से वंग, न से नाग, ल से लोह भस्म, अभी यानी अभ्रक भस्म, पेपर यानी प्रवाल भस्म यानी मुक्ता भस्म होती है। इसमें हम देखते हैं इसके भावना द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने भावना द्रव्य 9 भावना द्रव्य बताए हैं। 9 भावना द्रव्य में गोदुग्ध, इक्षुरस, वासापत्र शौरस, लाक्षारस, उदिच्य मूल शौरस, कदली कंद शौरस, सतपत्रिका फूल रस, मालती कुष्मोदक और कस्तूरी जल। मालती, कुष्मोदक और कस्तूरी जल को हम आवश्यकता अनुसार लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसकी भावना इसमें देते हैं। हम देखते हैं इसके क्या फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। इसकी फार्माकोडायनामिक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट दिखाती है, यानी प्रमेह में बहुत अच्छा, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम कर सकती है। एफ्रोडियाजिक एक्शन होता है, इरिथ्रोपोइटिक एक्शन होता है, कूलेंट इफेक्ट दिखाने वाली होती है, एंटासिड होती है, एंटी एजिंग इफेक्ट दिखाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी होती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन भी दिखाती है। कौन सा? एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन भी दिखाती है। हम देखते हैं इसकी मात्रा। इसकी मात्रा होती है 1 से 2 रत्ती बीड़ी दे सकते हैं आफ्टर फूड, यानी 125 से 250 mg तक देते हैं। अनुपान में शर्करा, मधु और घृत होता है। इसके थेरेपेटिक यूजेज बताए प्रमेह में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है इसका। तो प्रमेह में वली, पलित, स्मृति भ्रंश, क्षय, बहुमूत्र, हृदय रोग और वृक्क विकार यानी किडनी डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करती है। पथ्य अपथ्य रोगी रोगों दोष के अनुसार होते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर फिजिशियन की सलाह से लिमिटेड डोज में ली जाए तो। अवस्थानुसार प्रयोग क्या क्या बताए गए हैं, तो हम देखते हैं इसके अवस्थानुसार प्रयोग। अगर वमन में अगर आपको देना, अगर वमन हो रहा है तो वसंत कुसुमाकर रस को शंख पुष्पी रस के साथ दे दीजिए, तो वमन में अच्छा काम करेगा। प्रमेह पीड़िका में वसंत कुसुमाकर रस को शिलाजीत के साथ देते हैं। प्रमेह में वसंत कुसुमाकर रस को हरिद्रा चूर्ण, शक्कर और शहद, इन चारों को मिक्स करके प्रमेह में हम देते हैं। अम्ल पित्त में, अम्ल पित्त है तो आपको वसंत कुसुमाकर रस शतावरी चूर्ण, शक्कर और शहद के साथ देना है। देखो प्रमेह में आपको हरिद्रा चूर्ण था, यहाँ अम्ल पित्त में आपको केवल शतावरी चूर्ण लिया है। क्या लिया है? शतावरी चूर्ण लिया है। शुक्र वर्दी करवानी है तो वसंत कुसुमाकर रस को शतावरी और अश्वगंधा के साथ दे दीजिए। मस्तिष्क में अगर निर्बलता है, माइंड की कैपेबिलिटी अगर कम हो चुकी है, तो वसंत कुसुमाकर रस को कुष्मांड अवलेह के साथ देते हैं। किसके साथ? कुष्मांड अवलेह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।